पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग। नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक। उनके कहीं न कहीं पेट में दर्द होता है कि सनातन धर्म के सिद्धांत पूरे विश्व में क्यों फैल रहे हैं। सदियों से हमें तो ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से सब पागल है। करवा चौथ का व्रत तो पाखंड है, कितना अच्छा लगता है। उनको मुक्ता विवाह अच्छा लगता है, उनको हलाला अच्छा लगता है। बेटियों का चीरहरण देखने वाले लोग हैं। मानसिकता के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की आवश्यकता है। तो जनता ही सबक सिखा देगी। भगवान कृष्ण ने तो नंगापन का विरोध किया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आजकल अब ऐसा लग रहा है कि जैसे सनातन धर्म पर टिप्पणी करना और सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उन पर टिप्पणी करना एक फैशन सा बन गया है। लगातार हमारे ईष्ट, हमारे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, माँ दुर्गा पर टिप्पणियां लगातार की जा रही हैं और उन्हीं को लेकर वो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब एक और मामला जो है वो इसी कड़ी में बिहार के जो एक विधायक हैं आरजेडी से, उन्होंने एक माँ दुर्गा पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने काल्पनिक जो है वो माँ दुर्गा को बताया है। इसी को लेकर तमाम बातचीत जो है वो हम करेंगे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि वो इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों के द्वारा राजनीतिक टिप्पणी करके धर्म और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, अत्यंत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देवी की उपासना समस्त सनातन धर्मी नवरात्र के परम पवित्र समय में कर रहे हैं और उस समय एक जेडीयू के नेता के द्वारा, आरजेडी के नेता के द्वारा इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी करना, खासतौर से कि जो विपक्षी इंडिया गठबंधन की जो टीम है ना, चाहे स्टालिन 2 ले लिया जिसने सनातन धर्म की नष्ट करने की बात कर रहे थे, कोरोना, मलेरिया और संक्रामक बोलते हैं। कोई इधर आप देख लीजिए, बिहार के मंत्री चंद्रशेखर हो या जगदानंद जी हो, तो ये और चाहे उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इन लोगों में प्रतिस्पर्धा है कि सनातन का कितना अपमान करें। आप कितना भी देवी का अपमान करें, लेकिन देवी की उपासना हिंदू सनातन धर्मी करते हैं और बड़ी निष्ठा से करते हैं। अय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासनी विष्णु विलासनी जिष्णुनुते भगवती हे सितकंठ कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूत कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्य कपर दिन शैलसुते। सवाल इस बात का है, चाहे तुम कितना भी करो, हमारे लिए वो आराध्य हैं, हमारे लिए शक्ति के पुंज हैं, सृष्टि के आधार हैं। और हमारे सनातन धर्म जो यहाँ के जो म्लेच्छ मानसिकता के लोग हैं वही विरोध कर सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया सनातन को स्वीकार कर रही है। आप देखो कि किस प्रकार से हमास द्वारा आतंकी हमला किया गया, उसका परिणाम क्या है? आपने कहीं सुना है कि हिंदू सनातन धर्मी ने बेवजह किसी पे हमला किया हो? आज तक कभी सुना है कि कभी किसी पे आक्रमण किया? हम तो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग भवेत् का हमारा संदेश है कि सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, सभी निरोग रहें। लेकिन जो मजहबी सोच के लोग हैं, जो संकीर्ण सोच के लोग हैं, उनके कहीं न कहीं पेट में दर्द होता है कि सनातन धर्म के सिद्धांत पूरे विश्व में क्यों फैल रहे हैं। सदियों से पूरे पहले विश्व ही सनातनी था, अब पुनः सनातनी होगा। आप ये देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन ने अभी हमारी स्लोगन जो हमारा सनातन संस्कृति का आधार है वसुधैव कुटुंबकम, उसको स्वीकार किया है, लिया है G20 के बाद। तो कहने का मेरा मतलब है कि सनातन को, योग को भी देखिए, सनातन का जो एक अंग है योग, हमारे यहाँ अष्टांग योग है, उस योग को भी स्वीकार्यता मिल गई। पूरे विश्व में योग होता है। तो उस सनातन पे ये मच्छर टाइप के लोग अगर कुछ भी टिप्पणी करते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। इनको जनता ही सबक सिखा देगी। महिषासुर का वंशज बता रहे हैं अपने आप को और कह रहे हैं कि माँ दुर्गा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मनगढ़ंत है सब।
देखिए, मनगढ़ंत तो ये लोग हैं, ये पागल और दिवालिया हैं। और ऐसे पागलों का जमावड़ा जो राजनीति में हो रहा है, जिसकी वजह से ऊल जुलूल बोल रहे हैं। दो बातें हैं, या तो ये पागल है, तो पागल हो तो इनका स्थान जो है पागल खाने में होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। और जो बदमाशी करते हैं, जानबूझ के करते हैं, भावना भड़काते हैं, तो इनका स्थान जेल में होना चाहिए। तो मूल हमें तो ऐसा लगता है कि ये मानसिक रूप से सब पागल हैं। और इनकी जो अगर कोई विधायक है, कोई सांसद है, इस तरह बोलता है संवैधानिक पद पे बैठे हुए, तो हमारे संविधान में ऐसा है कि जो पागल और दिवालिया हो वो विधायक, एमपी, मंत्री नहीं बन सकता। तो इन सब की सदस्यता ख़त्म की जानी चाहिए इसी आधार पे। और अगर ये जानबूझ के कर रहे हैं, अपराध है, पागल नहीं है, तो अपराध कर रहे हैं, फिर इनका स्थान जेल होना चाहिए। लगातार हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ सनातन धर्म के जो देवी देवता हैं उन्हीं पर ही कहा जा रहा है। अभी नवरात्रे ख़त्म ही हुए हैं, माँ दुर्गा पर टिप्पणी जो है वो कर दी जा रही है लगातार। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम पर भी टिप्पणी की गई थी। प्रोफेसर के द्वारा कहा गया था कि अगर आज मैं जज होता तो मैं इन्हें जेल में डाल देता। कृष्ण जी को कहा है कि आज के, क्योंकि वह वस्त्र चुराते थे, अगर आज के समय में ऐसा कोई करे तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ अवतार जो भगवान आए अवतार ले करके, उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की बात की। अगर जो भगवान कृष्ण के संदेश अगर जो देश दुनिया स्वीकार जो कर रही, तभी इसका अस्तित्व है। और प्रोफेसर अगर जो शर्म को, लज्जा को, पर्दा को नहीं मानते हैं, तो खुद नंगे घूमे, कौन रोकता है? तो अगर जो थोड़ा सा भी वस्त्र अगर जो पहनते हैं शरीर पे, तो ये समझो कि कृष्ण की विचारधारा को मानते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो नंगापन का विरोध किया ना, कि भाई आप नंगे मत रहो, आप मनुष्य हो, पशु नहीं हो। नहीं तो पशु और मनुष्य में ही तो अंतर है ना, कि मनुष्य के पास विवेक है, वो जानता है हित अहित, वो जानता है मान और मर्यादा क्या होती है, पशु को नहीं पता। तो इसलिए अगर प्रोफेसर अपने को प्रोफेसर न मान के एक पशु मानते हैं, तो नंगे घूमे, अब बोल दे जी मैं जानवर हूँ, मुझे नहीं इसका ज्ञान है, कौन वो करता है? तो जिस दिन नंगे घूमेंगे तो उस दिन वहाँ के जो प्रोफेसर जहाँ के, वह उनके बच्चे उनको समझा देंगे। दूसरी बात, अगर नहीं घूम रहे हैं, दूसरे के लिए वो कर रहे हैं। देखिए, घर में बेटी बहन या कोई भी हो, आपने ये देखा होगा कि जब कोई कहता है भाई सलीके से कपड़ा पहनो, ढंग से कपड़ा, अपने वो हमेशा अपने बेटी बहन और अपने घर की महिलाओं को, या जिसके प्रति उसकी सहानुभूति होती है, या जिसके प्रति उसकी फिक्र होती है, चिंता होती है, उसी को बोलता है। बाकी ऐसे लफंगे जो प्रोफेसर होते हैं मानसिकता के, वो लफंगे तो चाहते हैं कि लड़कियां नंगे घूमे ताकि वो देखें, है ना। सच्चाई ये है कि ऐसे मानसिकता के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की आवश्यकता है। जो नंगापन का समर्थन करता है, जो अश्लीलता का समर्थन करता है, इनके अगर जो जांच करोगे तो एक नहीं एक जो है कितने अवैध इनके संबंध होते हैं, कितने अवैध कृत्य होते हैं इस तरह के लोगों के, इस मानसिकता के। तो मेरा मानना है कि भगवान कृष्ण को तुम क्या जेल भेजोगे? अगर जो सच्चाई ये है कि अगर जो आज सत्ता में अगर हम लोग आ जाए, तुम जैसे लोगों को उठा के पागल खाने में बंद कर दे, जेल में बंद कर दे, तुम्हारे पागल खाना में तुम्हारे जैसे लोग होने चाहिए, तुम्हारे जैसे लोगों पे अश्लीलता की धारा में बंद कराया जाना चाहिए। तो एक कानून बनने की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूं कि एक भारत में देव निंदा कानून बने, जैसे पाकिस्तान में इस निंदा कानून है। अगर इस्लाम का आप वहाँ पे अपमान करते हैं तो आपको सजाए मौत तक मिलती है। इसीलिए यहाँ पे देव निंदा कानून बनना चाहिए। कोई भी देवी देवता की निंदा करता है, कोई भी धार्मिक भावना को आहत करता है, जैसे तो ये लोग कर रहे हैं, तो तत्काल उनको जेल होना चाहिए और उसकी मौत की सज़ा तक का भी होना चाहिए प्राविधान। लेकिन तभी ये रुकेगा, क्योंकि ऐसे जितने एक शेर है कि पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, पूरे देश में फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे हैं सभी अनैतिक लोग। तो ये जितने अनैतिक लोग हैं वही सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, वही सनातन पे प्रवचन दे रहे हैं, वही सनातन को चाहते हैं कि कैसे ये ख़त्म हो जाए, वही कहते हैं कि ये करवा चौथ का व्रत तो पाखंड है, और उनको जो है बुर्का अच्छा लगता है, उनको खतना अच्छा लगता है,
उनको मुत्ता विवाह अच्छा लगता है, उनको हलाला अच्छा लगता है, तो हलाला करा ले अपने ही हलाला। तो सवाल ये है कि दूसरी की बेटी बहनों की तो रक्षा की तू तमाशा देखने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अब जैसे कोई कह रहा ना हम तो महिषासुर के खानदान के हैं, अच्छी बात है, पहचान में आ गया महिषासुर का। महिषासुर ने जो तांडव किया था, जो उसने अत्याचार किया था, न्याय किया, इनको तो महिषासुर को माँ दुर्गा ने जो किया, अब इनको तो संविधान की धारा में इसको जेल ठोकना चाहिए कि तेरे पूर्वज ने बदमाशी किया, उत्पीड़न किया, मारकाट किया, लोगों को हिंसा किया। तो ऐसे लोग तो जेल जाने चाहिए। अगर जो अपने आप को स्वयं कह रहा है कि जी मैं महिषासुर का वो हूँ, तो इसलिए उसी तरह ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सज़ा होनी चाहिए। और जो इस तरह के कृत्य करते हैं ऐसे लोग, इनको सज़ा होनी चाहिए। और ये दुशासन वाले लोग हैं, ये बेटियों का चीरहरण देखने वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि चीरहरण हो। अब आपको बताऊं, तभी तो ये कहते, तभी तो भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं। भगवान कृष्ण ने को कपड़े क्यों हटा दिया? अरे भगवान कृष्ण ने तो नंगापन का विरोध किया कि भाई कपड़ा पहनो, तो इसका संदेश दिया। लेकिन तुम्हारी जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तेखी तिन तैसी। तुम्हें तो सनातन पे टिप्पणी करनी है, तुम्हें तो अश्लीलता फैलानी है, तुम्हें तो नंगापन का समर्थन करना है। तो यह सोच बहुत ही गलत है। इन ऐसे लोगों को थोड़ी सनातन का अध्ययन करना चाहिए और अपने को जीवन में, अपने बच्चों, अपने परिवार में तो बहुत होते हैं, लेकिन दूसरे की को जानबूझ करके भड़काते हैं। तो अब हिंदू महासभा क्या स्टेप लेगा? क्या कोर्ट तक जाएगा या सरकार को कोई पत्र लिखेगा? हिंदू महासभा न कोर्ट में जाएगा न सरकार को पत्र लिखेगा। हिंदू महासभा खुद जल्दी सरकार में आएगी और उसके बाद इनको जेल में ठोकेगी। तो आप भी कहीं से चुनाव लड़ने? नहीं, मैं चुनाव क्या लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ता। मैं राम मंदिर का केस लड़ा और वो हो गया। हिंदू महासभा मतलब कि जो भी पार्टियां बन रही है उसमें हिंदू महासभा की भी सहभागिता समर्थन होगी, इस शर्त के साथ कि भाई ऐसे लोगों को जेल ठोका जाए। और हमारी स्थानीय लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कानूनी। सवाल तो राम मंदिर पे भी उठ रहे हैं, हालांकि अब जनवरी से वो स्टार्ट हो जाएगा। उनकी नींव भी जो है वो रख दी गई थी पहले ही, और अब प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जनवरी में। लेकिन उस पर भी तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर मस्जिद का मुद्दा वहाँ भी काफ़ी समय से चल रहा है। देखिए, रामचरितमानस के बालकांड में आता है, गोस्वामी जी ने लिखा है, जह जप यज्ञ योग मुनि करहीं, तह मारिच सुबाहु डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे उस समय अनेक राक्षस आके, असुर आके, मरीचि, सुबाहु, अनेक असुर आते थे और विघ्न डालने का काम करते थे, जिसको भगवान राम और लक्ष्मण जी आए और उसको काटने का काम किया। तो वही हाल है, त्रेता की बात घटना वो है। अभी कलयुग, रूप बदल गया राक्षसों का, असुरों का रूप बदल गया, लेकिन डीएनए वही है। वही राम मंदिर में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। अरे भव्य राम मंदिर बन रहा है तो बन गया। हम लोगों ने मुकदमा लड़ा, केस लड़ा, कोई कह रहा जी निमंत्रण नहीं आ रहे। निमंत्रण, राम जी के नगरी में जाने का निमंत्रण चाहिए किसी को? राम तो सबके हैं। तो आप जाएंगे वहाँ पे? नहीं, मैं तो जाता ही रहता हूँ। हाँ, मेरा तो जाना ही है। मैंने तो केस लड़ा, मैं तो मुख्य पक्षकार था और अनेक हमारे वो है। तो यानी कि खुशी है अब राम मंदिर? अरे बिल्कुल होना चाहिए, राम मंदिर का तो भव्य वो हुआ। और जो लोग इस पे विवाद करना चाहते हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। राम मंदिर भव्य बन रहा है, तुम्हारी राजनीतिक जो विचारधारा है उसकी बात करो, लेकिन राम मंदिर पे किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और सबको जा करके आगे बढ़ के सभी पक्ष विपक्ष सबको भगवान राम का आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे साथ बात कर रहे थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जैसे ईश निंदा कानून है वैसे ही हमारे देश में देव निंदा कानून भी होना चाहिए। तभी इस तरीके की जो टिप्पणी सनातन धर्म के देवी देवताओं पर की जा रही है, तभी ये टिप्पणियां जो हैं वो रुकेंगी। और इन जो भी लोग इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं उन्हें एक अलग मानसिकता की सोच वाले लोगों की श्रेणी में जो है वो गिनती की गई है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, क्या राय रखते हैं? क्योंकि पूरी एक फहरिस्त है,
अगर सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले लोगों की अगर गिनती की जाए तो पूरी एक बहुत लंबी फहरिस्त जो है वो हमें नज़र आएगी और काफ़ी समय से ये लगातार होता आ रहा है। लेकिन ये रुकेगा कब, ये देखने का विषय रहेगा। आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।